हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो जिसमें पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने एक रिटायर्ड फ़ौजी अमजद शोएब की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया के टॉक शोज़ को मैनेज भी करते हैं ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई सवाल ना उठाया जा सके। लेकिन आज एक जर्नलिस्ट ने बलूचिस्तान के मुद्दे पर अमजद शोएब की बोलती बंद कर दी। जर्नलिस्ट ने खुले तौर पर कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज बिकाऊ है। पाकिस्तानी फ़ौज की बिकाऊ पॉलिसियों की वजह से ही आज बलूचिस्तान की हालत इतनी बदतर है। दोस्तों, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर हमेशा झूठ बोलने वाले अमजद शोएब को जब एक सच्चे सवाल का सामना करना पड़ा तो अमजद शोएब ने हकलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। मसला नहीं है, बलूचिस्तान अलहदा हो रहा था। चले, बलूचिस्तान अलहदा नहीं करके आपने बलूचिस्तान को कहाँ रख लिया जनरल साहब? आज बलूचिस्तान से जो तहरीकें उठी, आज बलूचिस्तान में बीएलए बन गई, बीएलए बन गई, लोगों की महरूमियों का अंदाजा करें। जहां से सुई गैस, जहां से गैस निकल रही सुई से वहां गैस तक नहीं पहुंचाई जा सकी। पहला जो विमेन यूनिवर्सिटी बनी बलूचिस्तान में वो 2005 में बन रही है। सर, आज भी बलूचिस्तान खुद मुख्तियार नहीं है जनरल साहब। आज भी वहां इलेक्टेड मेंबर कुछ नहीं कर सकता। बात सुनो, क्या वो खुद बखुद ये सारा कुछ कर रहे थे? हरब्यार मरी किधर है? जो बरामदा मुक्ति था वो अशरफ ये हामिद करजई ने अपने पैलेस के साथ वाले उसमें ठहराया हुआ था, गेस्ट हाउस में। हमने तस्वीरें दी तो फिर वो भागे, इंडियन पासपोर्ट पे उसको जाके स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। यही तो वो चीज है जिसका रोना है। तो नाकाम हो गए ना सर, आप 80 से बलूचिस्तान बचा रहे हैं। नाकाम इसी वजह से हुए कि हम लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। अगर आज रशिया को खुली छुट्टी देते ये रहता हो गया हुआ था, बलूचिस्तान आपके हाथ में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां सरदार पहले दिन से ये माल खाते हैं बाहर से। अमीर भाई, ये बलूचिस्तान बचाते बचाते अदनान, अब मुझे जनरल साहब मौका दीजिएगा। देखिए, बलूचिस्तान आपने बचाते हुए पता नहीं वो कौन सा बलूचिस्तान बचाया है। मैं बलूचिस्तान को, मैं सारी कोस्टल लाइन, गवादर, तुर्बत, कोयटा, मैं सारे इलाके, जो हालत है इस वक्त बलूचिस्तान की पसमानदगी की, जो वहां पे महरूमियों की हालत, आपने कौन सा, आपने सिर्फ उसको बलूचिस्तान को आपके सक्सेसिव रजीम्स ने हाथ की छठी उंगली बना के रखा। कुछ नहीं तो है, जिसको काटे तो तकलीफ होगी, साथ रखेंगे तो ऐप बन जाएगी। नहीं है कुछ भी। मैं कोयटा में जीओसी रहा हूं, इतना पैसा इन लोगों को दिया जितना उनके लीडर खा जाते हैं, कोई नहीं दुनिया में खा। मैं तो नहीं कह रहा जनरल साहब कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया, मैं तो बता रहा हूं कि जो हुआ, मैं तो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि फौज ने किया, फलाने ने किया, ढंकाने ने। मैं तो बता रहा हूं सर कि जो हुआ, जिस बलूचिस्तान को आपने बचाया, वो बलूचिस्तान आपने जोड़ के रखा हुआ साथ, उस बलूचिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। उस बलूचिस्तान को आपने बलूचिस्तान को बचाने के लिए, फलाना ढमकाना बचाने के लिए इस मुल्क में जो इंतहा पसंदी को पैदा किया, मैं देता हूं सब टाइम आप, जो नफरतों को और फिरकावारियत को पैदा किया, जो आज भी आपके मुल्क के अंदर जो पेनिट्रेट कर चुकी हुई है। आप इस मुल्क में एक जमात बनती है जनरल साहब, सिपाही साहबा। उस सिपाही साहबा के कोख से जन्म लेती है लश्कर जंगवी। वो लश्कर जंगवी टूटती है तो उससे एक ग्रुप बनता है जुंदुल्ला, एक ग्रुप बनता है एशियन टाइगर्स, एक ग्रुप बनता है जुंदुल हफ्सा। जब इनके ऊपर पाबंदी लगती है तो फिर अहले सुन्नत वल जमात के नाम से पार्टी बन जाती है, फिर उस पर पाबंदी लगती है। जनरल साहब, आपकी आवाज नहीं आएगी, मैं देता हूं आपको टाइम, मुझे 1 मिनट दें। एक ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा था, दूसरे ग्रुप को यहां पे बैठा सऊदी अरेबिया कर रहा था। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया जनरल साहब कि कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि ये इसकी शाख कहां से चली। मैं नाम ले रहा हूं, आपकी गलतफहमी दूर कर रहा हूं। पाकिस्तान मैदान जंग बनाया इन लोगों ने, ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ। पाकिस्तान ने भी किया, जनरल साहब, ये यानी 195 मुल्क है अक़वाम मुत्तहिदा के, हाँ, रुकन उनमें से एक पाकिस्तान ही है कि जो मिल गया दुनिया को मैदान जंग बनाने के लिए। तो बना ना, आपके लोग बिकाऊ थे ना, आपकी पॉलिसियां बिकाऊ थी ना। आप क्या कर रहे थे? आपके लोग थे जिन्होंने आपके मुल्क की दीनी अहमियत, गैरत, खुददारी को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं तुसी की कर रहे थे सर, मतलब इदारे क्या कर रहे थे जिनका काम था? यार इदारे लड़ रहे थे, इदारों ने तो आज भी लड़ रहे हैं। जनरल साहब, वियतनाम को तोड़ने की कोशिश नहीं की अमेरिका ने? हमने क्यों नहीं टूटा वियतनाम? जनरल साहब, वियतनाम क्यों नहीं टूटा?
आज ईरान में उनकी पोर्ट जो उन्होंने इंडिया को दी हुई है वो सबसे बड़ा अड्डा ही है यहाँ पे बदमाशी का। हम लोग भुगत रहे हैं कि नहीं? आप हर हमसाये के साथ लड़ाई नहीं ले सकते। उनको आराम से समझाया, कई दफा कहा भाई। कल भूषण वहां पे था, पूरा नेटवर्क चला रहा था, हमें क्या पता नहीं है ये चीज? कहीं नहीं छोड़ रहे, कलभूषण छूट ही नहीं सकता, उसका सवारी पर कोई भी नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान में। ये चीजें आप समझें। इफ्तिखार साहब, सर आप अपना लेके शुरू हो जाते हैं, गहराई में जाए तो आपको पता लगे।